प्राकृत शिविर में चतुर्थ कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। कल अपन ने प्राकृत में वर्ण व्यवस्था और ध्वनि परिवर्तन को समझा था कि प्राकृत में शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं, और स्वर परिवर्तन की ओर अपन बढ़े थे। प्राकृत में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और देशज। जिसमें से तद्भव यानी जो संस्कृत से विकृत करके उनको परिवर्तित करके प्राकृत बनाया जाता है, जैसे कर्म को कम और तृण को तिण। फिर अपन ने स्वर परिवर्तन समझा था। स्वर परिवर्तन में रिर रिरी को क्या आदेश हुआ था? आ ई उ री और ए। आप बताइए लिर लिरी को क्या आदेश हुआ था? लिर लिरी को लिर लिरी को रिर लिरी को नहीं। अच्छा बताइए औ को क्या आदेश हुआ था? अरे आप लोग रुकिए। ओ उ और औ। देखो, अगर आप अभ्यास करके नहीं आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बैठिए। माँ व्यक्ति को, बच्चे को भोजन कराती है, लेकिन चबाने का पुरुषार्थ बच्चे को ही करना पड़ेगा, माँ को नहीं करना पड़ेगा। तो गुरु आपको पढ़ाएंगे, अभ्यास आपको ही करना है। कल अपन ने बहुत सारे शब्दों को आपको अभ्यास के लिए दिया था। बना के लाएं आप लोग, पूरा अभ्यास करके लाएं। मध्याह्न में आपका अभ्यास चेक किया जाएगा, ठीक है। अब प्रमित सागर जी आपको ये अभ्यास आगे का कराएंगे भी, और जो भी आपकी जिज्ञासा है उसको भी वो समझेंगे। आज अपन स्वर परिवर्तन के बाद तद्भाव शब्द का दूसरा पक्ष देखते हैं, सरल व्यंजन परिवर्तन। ये सरल व्यंजन क्या कहलाता है? ये शब्द लिखा है कमल, दिख रहा है आप लोगों को? अभी जो कमल शब्द लिखा है इसमें कहीं संयुक्त नहीं है, यानी ये हो गया सरल व्यंजन परिवर्तन। व्यंजन शब्द अपन बचपन में पढ़ते थे, कमल, विमल, अमल। बच्चों को बिना मात्रा के शब्द पढ़ाए जाते, वो सरल व्यंजन है। लेकिन यहां तक तो सरल व्यंजन है, यहां कठिन हो गया। क्यों हो गया? संयुक्त आ गए। जहां 2 व्यंजन एक साथ आ जाए वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। अब एक बात ध्यान रखना, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, सहज, ठीक है। ये शब्द है सहज। स अ ह अ ज अ। अब इसमें एक चीज देखिए, सहज शब्द में व्यंजन जब भी आते हैं 3 जगह आते हैं, आदि में, मध्य में, अंत में। अब आप बताइए इस पूरे में आदि में कौन सा व्यंजन है? स। मध्य में ह, अंत में नहीं। अंत में तो स्वर है। अंत में क्या है? स्वर है, स्वर। अंत में व्यंजन नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे अंत में जो आएगा उसको अपन देखेंगे। अब आप देखिए, सहज शब्द में आगे सा व्यंजन हो गया,
ये हा और जा तो मध्य में है, अंत में क्या है? आ, वो भी स्वर है। डस्टर आपका डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक करिएगा, बाद में ठीक कर देना। अब एक शब्द लेते हैं अपन लोग, साक्षात। स में आ की मात्रा, क और शा मिलके बनता है छा, और अंत में ता। अब देखो इसमें आदि व्यंजन सा, मध्य व्यंजन का और शा, मध्य व्यंजन, अंत व्यंजन हो गया था। हर शब्द में आदि व्यंजन अंत व्यंजन होता है, किसी में अंत में नहीं होता, किसी में होता है। किसी में यह भी हो सकता है कि व्यंजन ही ना हो, स्वर स्वर हो। कैसे? हाँ, स्वर से शब्द कैसे बनेंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। ये क्या लिखा है, पढ़िए। प्रवचन सार जी में आता है आयु खैण मरणम, आयु शब्द लिखा है ना, इसमें कहाँ व्यंजन है बताओ? है आ स्वर, ऊ स्वर, इसमें व्यंजन ही नहीं है। ऐसे भी शब्द आते हैं लेकिन बिना स्वर वाला कोई शब्द नहीं होता। व्यंजन अगर होगा तो होगा, लेकिन स्वर तो नियत होगा ही होगा। चलिए विषय पर आते हैं अपन। ये आपको समझ में आ गया, आदि मध्य अंत में व्यंजन। जैसे अपन लेते हैं एक शब्द सन्मति, ठीक है ना, सा में आ, न, आदि में व्यंजन, मध्य में व्यंजन, मध्य में व्यंजन, अंत में व्यंजन नहीं है। बात समझ में आ गई? अब आपको समझ में आएगा जो अपन पढ़ाने वाले हैं। पेज नंबर 5 और द्वितीय बिंदु पर अपन देखते हैं सरल यानी असंयुक्त व्यंजन परिवर्तन। प्राकृत शब्दों की रचना के लिए सरल व्यंजन परिवर्तन में को 3 भागों में विभक्त किया है, आदि व्यंजन, मध्य व्यंजन, अंत व्यंजन। सर्वप्रथम अपन आदि व्यंजन समझते हैं। इधर देखिए, अगर प्राकृत में शब्द बनाना है तो प्रारंभ के कौन कौन से व्यंजनों को बदला जाएगा? व्यंजन कितने हैं? 31। कौन कौन से नहीं होते? श श नहीं होते। कौन कौन से होते हैं राहुल बताइए? कौन कौन से व्यंजन होते हैं? बताइए, बोल के बताइए। ट ठ, या, स और हा। टोटल अपने पास 31 व्यंजन हैं। उन 31 व्यंजनों में से आदि में जो व्यंजन आएंगे उनका परिवर्तन क्या होगा? कह रहे हैं प्राकृत में आदि व्यंजन परिवर्तन मात्र या का होता है। जैसे शब्द है कमल, विमल, सहज, इनमें आदि व्यंजन का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल या को जा होगा। आगे 31 व्यंजन आ सकते हैं आपके पास। आगे शब्द आया दमन, गमन, चमन, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे आदि के व्यंजन का। आगे यदि या आ जाएगा तो उसको जा करेंगे। जैसे शब्द लिखिए यश, क्या बनेगा इसका? जस। एक गांव है भारत में जसपुर, यद्यपि उसका नाम है यशपुर। जस,
और देखिए यम, यम का क्या हो जाएगा? जम। योगी का जोगी, बोलते हुए तो जोगी है भैया, तो जोगी है, बोलते कि नहीं? हाँ, अपन एक शब्द लिखो आप, यतन, यतन, बोलते हुए जतन करो, जतन, कहते कि नहीं? हाँ, है ना? अच्छा, एक आप शब्द लिखो अपनी अपनी डायरी में, यमुना। कौन सी नदी बहती है आगरा में? नदी का नाम है यमुना, लेकिन क्या बोलते हैं आप लोग? ये क्या है? प्राकृत है। अब आप शब्द लिखिए इसके अभ्यास के लिए, यदा, लिखिए यदा, यजमान, जजमान आइए, करते कि नहीं? यजमान, यदा, यदि, यदि, यदु, यमन, यमुना। एक प्रसिद्ध धान है यव, 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 क्या बोलते उसको आप लोग? जौ, जौ, यव। वा को ऊ करते, ऊ को औ करते, बोलते जऊ। यव लिखिए, यव। योग, आगे लिखिए यान, यान। यादव, क्या बोलते यादव का आप लोग? बोलते कि नहीं बहुत सारी जगह? अब लिखिए यामी, यामी, यामी यानी होता है बहन, यामी, या में आ की मात्रा बड़ी और मी, अथवा रात को भी यामी कहते हैं। लिख के देता हूं मैं आपको, लिखिए यामी। स्कूल में हिंदी डिक्टेशन होता था ना। लिखिए युग, क्या बोलते बेटे को माँ क्या बोलती है? जुग जुग जियो, मतलब युग युग तक जीते रहो। आ रहा समझ में? चलिए लिखिए युगल, युगल। हाँ, अब आपको सब समझ में आया कि शब्द कैसे बने। आनंद आ रहा है? अब आपको और आनंद आएगा धीरे धीरे जब आप शब्दों को पहचान करोगे। तो एक शब्द लिखिए युद्ध, युद्ध। हाँ, यज्ञ भी थोड़ी देर बाद बताएंगे क्योंकि ज्ञा आ गया ना पीछे, तो शब्द आप बना नहीं पाएंगे। येन, 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 प्राकृत में क्या होगा इसका? कहाँ आया ये शब्द? द्रव्य संग्रह की पहली गाथा में, जेण निदिठम। एक शब्द लिखिए यूयम, यूयम, जूयम, झाणम समबसह शब्द आता ना, यूयम। लेकिन इन पूरे में एक बात ध्यान रखें, प्रारंभ के या को ही जा होगा। पीछे वाले शब्द में जो परिवर्तन अपन पीछे पढ़ चुके, ना को ना, शाशा को सा, वो बाद में आएगा, ये मध्य व्यंजन परिवर्तन में आएगा। अभी अपन को केवल आगे वाले या को जा करना है। योजन, लिखते जाइए। योनी,
योनी पाहुड़ को क्या बोलते हैं? जोनी पाहुड़। यौवन, यौवन, तो इसमें आपको पीछे के भी लगाना पड़ेंगे, स्वर को भी लगाना पड़ेगा, व्यंजन को भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितने शब्द हो गए? कितने हो गए शब्द? हाँ, बहुत हैं। सुनिए, हम जब प्राकृत पढ़ते थे, गुरुदेव ने कहा डिक्शनरी नहीं मिलेगी और पढ़ो। तो शब्द कैसे बनाएंगे प्राकृत के? तो सुबह जंगल जाते थे ना, जितने बोर्ड दिखते थे दुकानों के, सबके शब्द बनाते हुए जाते थे। वहीं कहीं लिखा था मदन, मदन कलेक्शन, तो मदन को मदन, अच्छा, ऐसे शब्द बनाते हुए जाते थे। डिक्शनरी नहीं थी उस समय हमारे पास। चलिए, अपन तद्भव में दूसरा विषय पढ़ रहे हैं, सरल व्यंजन परिवर्तन। इधर देखिए, व्यंजन 3 जगह आता है, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। तो प्रारंभ में केवल या को जा होगा, बाकी यथावत रहेंगे। जैसे शब्द आया कमल, तो आगे के का को परिवर्तित नहीं करेंगे, आगे या को ही जा करेंगे। आया आपको समझ में? ये तो बहुत सरल हो गया। अब अंत वाला पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि मध्य का हिस्सा थोड़ा बड़ा है। और पीछे एक पृष्ठ देखिए आप, 6 नंबर पृष्ठ पर एक चार्ट बना हुआ है ना? ये मध्य व्यंजन के लिए बहुत सरलता से बता दिया गया है, बहुत इजी कर दिया है। अभी अपन 5 नंबर पेज पर ही देखते हैं। अगर शब्द के आखिरी में व्यंजन आ जाए तो क्या करें? जैसे शब्द आ गया यावत, तावत, तो ये जो आखिरी का व्यंजन आया है, इसका क्या करें? तो यहां कह रहे हैं उसकी 3 स्थिति कर सकते हैं अपन आखिरी के व्यंजन की, या तो लोप, या फिर स्वरदान, या फिर अनुस्वार। या तो आप इसका लोप कर दें, या इसमें एक स्वर दे दें, या फिर आप इसको अनुस्वार कर दें। 3 स्थिति अपने पास है। अब विशेष बात यह है कि लौकी सबके पास होती है घर में, गेहूं भी सबके पास होता है, मसाले भी वही होते हैं। वो व्यक्तिगत कला है कि वो लौकी में स्वाद कैसा भर देते हैं। मसाले सबके पास वही हैं, स्वाद भरना उस भोजन पकाने वाले के हाथ में। ठीक वैसे ही शब्दों के लिए आपको 3 क्राइटेरिया दे दी गए, लेकिन जिसके हाथ में जितनी सुंदर कला होगी वो उतना सुंदर प्रस्तुतिकरण कर पाएगा। जैसे तृण, तिण और तुण। देखिए इधर देखिए, अपन ने 3 शब्द बनाए, तृण, इसको, तृण को, तिण, तुण, तण। अच्छा कौन सा लगा? अच्छा, तण किसको अच्छा लग रहा है? हाथ उठाओ। तण वाले कितने? 1 2 3 4 5। तुण वाले नहीं है। तिण वाले, अब ये अपनी अपनी चॉइस है, गलत कोई नहीं है, चॉइस है अपनी अपनी कि आपको लिखना क्या है। हम तो तिण लिखेंगे, लेकिन जब हमको आगे तुकबंदी करना हो और अगर तू शब्द आगे पीछे आया है, तुमुम तू तुणम, कि तुम तो तृण हो, मेरे सामने तुम तृण हो, तो तुमुम तू तुणम, तो हम इसका उस समय प्रयोग करेंगे, और तुणम का, क्योंकि यहां तू 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 मिल गया, तो अलंकार का प्रयोग भी आपको प्राकृत में बहुत सरलता से देखने मिल सकता है। अंत में प्रयुक्त व्यंजन का प्राकृत में 3 विकल्प से परिवर्तन होता है, लोप, स्वरदान अथवा अनुस्वार। देखते हैं, जैसे शब्द आया है देवात,
तो आप एक बार अगर उसका लोप करोगे स्वर का तो क्या बन जाएगा? देवा। मनस क्या बनेगा? मण। जगत, क्योंकि ता को अपन ने लोप कर दिया है। या को जा करेंगे, जा को तो जा ही रहने देंगे। दूसरा स्वरदान, अंत के व्यंजन को आप स्वर दे सकते हो आ, आ, ई, उ। जैसे शब्द आया दिश, दिश मतलब दिशा कैसे बन गया? स्वरदान कर दिया, दिशा बन गया। दिशी भी बोलते हैं, दिशु और दिश, ये अपन कर सकते हैं। इसी स्वरदान के बल पर अरिहंत शब्द भी बनता है। शब्द क्या है ये? अरहंत। अरहंत, ता आधा है, रा ऊपर है, तो आपने इसको ई दे दिया और इसको आ दे दिया। क्या बन गया ये? एक हरिहंत ऐसे बनता है और एक अरिहंत यानी अरि का हनन करने वाला, वो हो गया अरिहंत। अरहंत शब्द दो प्रकार से बनता है, ये आपको कहीं पढ़ने में नहीं आएगा, ये व्युत्पत्ति में ही आएगा। नमोकार जो बोलते हैं अपन, वो अरिहंत वाला बोलते हैं, अरि का हनन करने वाले। लेकिन इस प्रकार से भी अरिहंत शब्द बनता है। हाँ हाँ, इसकी वजह से। अभी रा में ई कहां से दे दी ये बताते हैं, आप घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ। स्वरदान की प्रक्रिया में बताया जाएगा। यहां बीच में दे दिया है, ये आपको पीछे जब स्वरदान की प्रक्रिया फिर पुनः बताई जाएगी तब बताएंगे। पेज नंबर 9 में बताएंगे, अभी आगे आएगा। अब अनुस्वार शब्द है भगवान, तो क्या कर दिया उसको अपन ने? एक शब्द आता है मूलाचार में, भगवम शरणो महावीरो। भगवम, भणियो जिन शासने भगवम, तो भगवान से क्या बन गया? ये इसको कर दिया अनुस्वार, तो ये हो गया भगवाम बिंदी। फिर अनुस्वार की जो है वो रस हो जाएगा, जिसके ऊपर अनुस्वार रहेगा वो रस होता है, तो भगवम। साक्षात, ता का अनुस्वार हो गया। जो भी अंत का व्यंजन हो उसका अनुस्वार भी कर सकते हैं, लेकिन संगत पूर्वक करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे शब्द आता है यावत, है ना, तो एक हो गया जाव, जावदु, ताको ऊ कर दिया, ताको दाब कर दिया और यहां पर ऊ भी दे दिया। और एक होता है जावम। तीनों ही रूप सही हैं। ये आपको अभ्यास से धीरे धीरे आएगा। चाहें तो इसके कुछ शब्द लिख लें। ताको दा कैसे हो गया? 3 नंबर पॉइंट बता रहे हैं। जो जो आपके प्रश्न होंगे अगले अगले में शांत होते जाएंगे। जैसे एक शब्द आता है सम्राट, विराट, तो ये जो शब्द है ना विराट, इसमें टा आधा है। सुनना, अभी व्यक्ति का नाम है विराट और इसमें टा आधा है, और आप इसको अनुस्वार कर दोगे तो ये आएगा विरम, तो बेचारे के शब्द का अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो वहां पर अनुस्वार ना करके आप उसको स्वर दान कर दो आ, तो उसकी संज्ञा नहीं बिगड़ेगी। ये अपने बुद्धि के ऊपर है। जैसे एक शब्द आता है सम्राट,
इसमें आप अनुस्वार करोगे तो शब्द खत्म हो जाएगा, इसमें स्वर दान कर दो आ, सम्राट। हाँ, छ जो होता है इसको आगे आएगा आपको का और खा आदेश होता है। बोलते ना क्षमा, क्षमा को क्या बोलते हैं? खमा, खमा बोलते ना, खम्मा घनी, घनी घनी खम्मा, खम्मा घनी घनी क्षमा मांगता हूं। इसको आप आगे अभी और शब्द मिलेंगे अभ्यास के लिए तो आपको आएगा। चलिए, आदि में व्यंजन आएगा तो क्या करना है? बस बाकी 31 में से 30 को नहीं छेड़ेंगे। मध्य में, अंत में आएगा तो अनुस्वार, लोप या स्वरदान। स्वरदान जब भी करना हो, अ आ ई उ यही स्वरदान कर सकते हैं, और कोई स्वर आप दान नहीं कर सकते। ठीक है, अपन अब मुख्य हिस्से में आते हैं। ये आपको समझ में आ गया तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा जो पढ़ाने वाला हूं। किसी कुछ प्रश्न? चलिए, मध्य में प्रयुक्त व्यंजनों का परिवर्तन क्या क्या करते हैं? मध्य में प्रयुक्त, मध्य समझ गए ना आप? स्वरों के बीच वाला। जैसे शब्द है अपने पास विमल, क्या शब्द है? तो वा में ई, मा में अ और ला में अ। मध्य में कौन कौन से व्यंजन आए? मा और ला, ये वाला आदि व्यंजन। ठीक है ना? अंत में इसमें व्यंजन। अब इन दोनों में क्या परिवर्तन करना चाहिए इसको अपन अब समझते हैं। अगर शब्दों के बीच में असंयुक्त अवस्था है, सरल, संयुक्त नहीं, खाली क ग च ज त द प य व ये व्यंजन आ जाते हैं तो इनका लोप हो जाएगा। और अगर आ स्वर बचेगा तो या भी कर सकते हैं, ऑप्शन है अपने पास। जैसे एक शब्द आया लोक, क्या आया? लोक। अब इसमें का बीच में है तो का को क्या कर दोगे आप? लोप, बच गया आ, लो अ। अब आ उच्चारण में नहीं आ रहा तो आप करते हो लोये। क्या कर दिया आपने? लोये। सागर, क्या कर दिया आपने इसका? सायर। गा का या कर दिया, आ कर दिया पहले। अगर आपने ये लिखा है साअर तो भी सही है, लेकिन ये मुख सुख नहीं दे रहा। सुनिए, प्राकृत में एक व्यवस्था होती मुख सुख की। कौन सी? बोलने में शब्द इजी हो। तो सागर बोलने में इजी है कि सायर? सायर। वचन, वचन का क्या हो गया? वयन अथवा वण। यहां एक एक शब्द का उदाहरण दिया, अब आपको हम शब्द लेंगे इसके बाद। वयन, देखिए पीछे पेज पलटाइए। राजा, अपन कहते हैं ना रायचंद, राय, सुब्रत रॉय, ये राय यानी राजा। राजा को क्या हो गया? राया अथवा राहा। लता, लया। मदन, मयण, मदन यानी मयण। विपुल, अपन पढ़ते ना विपुल मती को व्यूल मधी। पा का लोप हो गया, बीच में ना पा, बचा क्या? ऊ। अब इसमें या नहीं किया। एक शब्द यहां देखो आप,
वी पुल, ठीक है ना। तो वी रहेगा, पा ऊ और ला, पा का लोप हो गया। तो क्यों लोप कर दिया? पा बीच में है, यहां पर या क्यों नहीं किया? या इसलिए नहीं किया क्योंकि आ स्वर शेष नहीं बचा है। शेष स्वर क्या है? उ। जैसे एक शब्द है रुचि, रुचि का क्या बनेगा? रुई। लेकिन यहां पर या नहीं किया, क्यों नहीं किया? आशेष नहीं है। या तभी करेंगे जब आशेष बचता है ना। वायु को कहते हैं वायु, आयु को कहते हैं आऊ। इसके अब आप शब्द लिखिए। अपन को मध्य में व्यंजन में अगर का ग च ज त द प या वा ये आ जाए तो इनका लोप कर देना है। इतना सा सरल है। देखिए शब्द लिखिए, शब्द। घात, शब्द लिखिए घात। घाती, हाँ। सकल, सकल। चकित, चकित। निकल, लिखिए नगर, नकुल। नगर, नकुल। ये का के लिए हो गए, गा के लिए लिखिए। सगर, सगर चक्रवर्ती हुई ना, सगर, सगर। एक शब्द लिखिए दारक, दारक। चतुर, हाँ। का चेंज होगा क्योंकि का मध्य में है। अच्छा है ना। लिखिए कुचला, कुचला नाम का जहर आता है, जो खाता है वो उसका स्वाद नहीं बता पाता है। लिखिए कुचर, कुचर यानी होता है धीरे धीरे, कुचर, कुचर। कुचेल, कुचेल यानी गंदे कपड़े। मैला कुचैला नहीं कहते अपन लोग, ऐसी मैले कुचैले से आ गए।
चलिए, गज लिखिए, गज। एक शब्द लिखिए, गजवदन। एक शब्द है पूरा, है गजवदन। एक शब्द लिख दिए, जैसे बोलते हैं ना सिंहासन, ऐसे ही गजासन। आप तो करके लाओ, बताएंगे। आप तो करके लाओ, बताएंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि ये क्या हो गया। एक शब्द लिखिए, खचित। खचित, इसमें चा भी जाएगा, ता भी जाएगा। ता क्यों जाएगा? क्योंकि मध्य में ही है। एक शब्द लिखिए, गति। जाति, गति, जाति, मति। सभी मध्य के व्यंजन लगेंगे, लेकिन जो पहले अपन पढ़ चुके हैं वो भी लगेंगे। अब एक शब्द लिखिए, यति। लिखिए, नयन। शयन भी कर लीजिए। हाँ, एक, हाँ, अब शब्द लिखिए, एक शब्द, नीचा। नीचा। नीति। नीति। नूतन। नदी। विपिन। विपिन। हाँ, ये आपको दिन की क्लास में पूरा करके लाना है। बहुत टाइम है आपके पास। हम अपनी कक्षा के पश्चात ऊपर जाके 50-60 श्लोक लिखते हैं दोपहर में, फिर आपको आके पढ़ाते हैं। आहार के बाद आपके पास बहुत टाइम है, सामायिक के बाद भी। एक शब्द लिखिए, धावक। धावक यानी दौड़ने वाला। और एक शब्द लिख लीजिए, नाग। नाग यानी हाथी। नाग यानी हाथी। हस्ती नागपुर। हस्तिनापुर नाम नहीं है, हस्ती नागपुर, जहाँ हस्ती भी रहते हैं और नाग भी रहते हैं। यानी विशाल जो हाथी होते हैं उनको नाग कहते हैं। नाग। नाग, वो तो नाग अपन कहते हैं, लेकिन नाग यानी होता है हाथी। ठीक है, चलिए अब आपकी क्लास की छुट्टी करते हैं, क्योंकि बहुत सारा पढ़ लिया अभी आपने आज। इनके होमवर्क करके लाना दोपहर में। दोपहर में अपन इसके आगे पढ़ेंगे। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम। आज की कक्षा का विषय ना भूलें, शुभम। आज अपन ने सरल व्यंजन परिवर्तन